इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मेंद्र जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे और जो पिछलग्गू होते उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादश की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसल जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को कि अब अगर कभी भावादश का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादश कहीं कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मेंद्र जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है।
लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं, और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे, और जो पिछलग्गू होते हैं उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादर्श की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसर जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादर्श का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादर्श सही कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मिल जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादर्श के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादर्श को याद रखेगा, इतिहास भावादर्श के संघर्ष को याद रखेगा, और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं, और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे, और जो पिछलग्गू होते हैं उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादर्श की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसर जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादर्श का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादर्श सही कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है
अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मेंद्र जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे और जो पिछलग्गू होते हैं उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादश की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसर जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को कि अब अगर कभी भावादश का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादश कहीं कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मेंद्र जैसे, राजू राव जयकारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है
महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं, और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे, और जो पिछलग्गू होते उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादश की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसल जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादश का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादश सही कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। इस समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस समाज ने भगवान वाल्मीकि जैसे सृष्टि विजेता भगवान वाल्मीकि जैसे जो है अद्भुत शक्ति का स्रोत जो है दुनिया को, इस देश को दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ज्ञान का पुंज इस देश को, दुनिया को दिया। ऐसे ऐसे महान सिंगर मेरे भाई पवन धर्मिल जैसे, राजू राव जयगारी जैसे ऐसे ऐसे महान काबिलियत इस समाज में बख्शी गई है। ये समाज किसी का मोहताज नहीं है। काबिलियत के नाम पे समाज किसी का मोहताज नहीं है। जितना जल्दी हम लोग अपनी ताकत को समझ जाएंगे उतना जल्दी हम लोग ताकत को प्राप्त कर जाएंगे। मैं राजनीतिक बातें तो रोज सुनाता हूं, आज तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। आज अगर हम यहाँ मोहताज की जिंदगी जी रहे हैं, आज जो हमारे हाथ यहाँ से फैले हुए हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं। मैं भावादश के प्रयास की सराहना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये प्रयास विफल नहीं जाएगा। इतिहास भावादश को याद रखेगा, इतिहास भावादश के संघर्ष को याद रखेगा, और इतिहास हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान को भी याद रखेगा। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हमें अपनी एकता खुद बनानी है। लोग तो चाहते हैं हम टुकड़ों में बटे रहें। मेरी भाई से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पूर्व के संत जो है महापुरुष ये चाहते थे कि रोटी बेटी के रिश्ते हो तब समाज में एकता होगी। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि हम दलित समाज के लोग एक हैं, और अगर हम भी जातियों में बटे रहेंगे तो फिर हम इस देश में पिछलग्गू बने रहेंगे, और जो पिछलग्गू होते उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, इसलिए पिछलग्गू बनने का काम बंद करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भावादश की पूरी टीम का। मेरे साथ पहुंचे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई कमल बराड़ा जी, भाई हरजीत सिंह भट्टी जी, भाई गिन्नी माही जी, भाई सनी जसल जी, भाई बलबीर गर्चा जी, भाई लव जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी देता हूं पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हमारे जो नेता हरियाणा के लोगों को, कि अब अगर कभी भावादश का प्रोग्राम होगा तो चिट्ठी का इंतजार मत करना। ये हमारा संगठन, अगर पता लग जाए कि भावादश सही कार्यक्रम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप अगर एकता में एक कदम जैसे उठेगा तो आपके कदम 4 होने चाहिए, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं।